सो ये है CMF बाय नथिंग बड्स। रिसेंटली नथिंग ने एक नेकबैंड्स और एक ईयरबड्स को लॉन्च किया है। नथिंग नेकबैंड प्रो को ऑलरेडी रिव्यू किया है, साथ ही रियलमी वायरलेस सीरीज से इसको कंपेयर भी किया है। दोनों ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में नथिंग बड्स को रिव्यू करेंगे, साथ ही इसके एग्जैक्ट ऑडियो, माइक टेस्ट, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, गेमिंग टेस्ट सब कुछ ही डिटेल में चेक करेंगे। वैसे इससे पहले नथिंग बड्स प्रो भी लॉन्च हो चुके हैं, उनको भी मैंने रिव्यू किया है। ये उनका नॉन प्रो वेरिएंट है, लेकिन फीचर्स आपको दोनों में लगभग सेम ही देखने को मिल रहे हैं। 2300 रुपये इनकी लॉन्चिंग प्राइस है। सेम प्राइस में रियलमी बड्स T300 भी आते हैं। वैसे लॉन्चिंग के बाद नॉर्मल डिज में आपको 2500 रुपये के मिलेंगे। तो 2500 रुपये की सबसे इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, इसके ANC का फीचर किस तरह से वर्क करता है और क्या आपको इस प्राइस में इसको लेना चाहिए या फिर नहीं, इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग से। सो कुछ इस तरह का छोटा सा इसका बॉक्स है। बॉक्स के साइड में इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें हम आगे चेक करेंगे। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले मिलती है इसकी केस, उसके बाद यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स और एक यूजर मैनुअल। नेकबैंड प्रो की तरह इसमें भी आपको कोई भी चार्जिंग केबल नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। देखो प्रीवियस नथिंग बड्स प्रो का डिजाइन कंप्लीटली राउंड शेप का है, लेकिन इसमें आपको स्क्वायर शेप का डिजाइन दिया गया है। दोनों की बिल्ड क्वालिटी में जरा भी डिफरेंस नहीं है। हाथ में पकड़ने पर आपको दोनों ही सेम फील होंगे। यहाँ पर आपको एक राउंड नॉब मिलता है जिसमें आप स्ट्रैप वगैरह अटैच कर सकते हो। वैसे दिखने में काफी यूनिक और स्टाइलिश लगता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक LED इंडिकेटर मिलेगा। साइड में इसका एक रीसेट बटन और एक USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इसके हिंजेस की क्वालिटी भी अच्छी है। लीड के मैग्नेट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो केस में आपको स्टर्डी और प्रीमियम बिल्ड मिलेगी। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो डिजाइन और लुकिंग वाइज सेम नथिंग बड्स प्रो की तरह है। जरा भी डिफरेंस आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। फिटिंग वगैरह भी बेस्ट है। साथ ही IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी, सो नॉर्मल पानी वगैरह में भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। देखो डिजाइन को लेकर अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन इसके बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं इसको दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब एक बार जल्दी से इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो ये 12.4 mm का डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर, Google फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, इन ईयर डिटेक्शन, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, 42 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 6.5 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 35 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। अगर प्राइस को कंसीडर करें तो फीचर्स काफी तगड़े हैं। सबसे मेन इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो प्रीवियस नथिंग बड्स प्रो में नहीं है। इसके अलावा डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर और 42 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है। सो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो नथिंग एक्स एप्लीकेशन का सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज को देख सकते हो। इक्वलाइजर में आपको 6 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं जिन्हें हम आगे लाइव टेस्ट करेंगे। साथ ही कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है, तो साउंड को अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल्स में आपको सभी टच कंट्रोल्स के ऑप्शंस मिलेंगे। नॉइस कंट्रोल में आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करने के ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर अल्ट्रा बेस का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप बेस लेवल को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऊपर सेटिंग में इन ईयर डिटेक्शन, नो लैग मोड यानी गेमिंग मोड, डुअल डिवाइस कनेक्शन, फाइंड माई ईयरबड्स और फर्मवेयर अपडेट जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। सो ये था इसके एप्लीकेशन का कंप्लीट यूजर इंटरफेस। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे। सो इसके एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो सबसे पहले इसके माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आप सुन रहे हो नथिंग बड्स के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है। ये माइक क्वालिटी टेस्ट है CMF बाय नथिंग बड्स के माइक्रोफोन का। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो टोटल 4 माइक्रोफोन का सेटअप इसमें मिलता है। वैसे प्रीवियस नथिंग बड्स प्रो में 6 माइक्रोफोन्स मिलते थे। प्राइस के हिसाब से माइक क्वालिटी ठीक ठाक है। इंडोर्स में आप बिना किसी दिक्कत के इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आउटडोर्स में उतने परफेक्टली वर्क नहीं करते। फिर भी नॉर्मल कॉलिंग के लिए आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें ANC की, तो सबसे पहले इसके ANC के टेस्ट को देख लो, उसके बाद ANC के बारे में बात करेंगे। अगेन 42 dB का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, जो सेम नथिंग बड्स प्रो में मिलता है। दोनों के ANC में पर्सनली मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगा। नॉर्मल फैन वगैरह की विंड नॉइस को 80% तक कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन आउटडोर्स में हेवी ट्रैफिक कंडीशन वगैरह में उतने परफेक्टली वर्क नहीं करते। लेकिन तब भी 40-50% तक बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूस हो जाती है। सो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इनकी माइक क्वालिटी और ANC को मैं दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार।
अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर 120 ms की लेटेंसी को क्लेम किया है, जो आपको सिर्फ नथिंग के फ़ोन के साथ ही मिलेगी। सो देखते हैं एक्चुअल में हमें इसमें कितनी लेटेंसी मिलती है। सो देखो, मैंने इसकी लेटेंसी को टेस्ट करते वक्त इसके गेमिंग मोड को ऑन किया था और इसका एसी मोड भी ऑन था। पर्सनली मुझे लेटेंसी 120 ms से कम ही लगी। बहुत सारे ईयरबड्स के साथ मैंने इसको कंपेयर करके भी देखा है। अगर इसके एसी मोड को ऑफ करते हो तो और भी कम लेटेंसी इसमें आपको मिलेगी। फिर भी गेमिंग के लिए मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। ओवरऑल इसकी गेमिंग और लेटेंसी को मैं दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसके मैं साउंड क्वालिटी की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इसके एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इसके वोकल्स और बेस को टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल प्लस वोकल्स, और लास्ट में एक बीजीएम को इसकी हर एक इक्वलाइजर मोड में सुनाऊंगा, जिससे आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. सो अभी अपने इसकी ऑडियो क्वालिटी को हर एक इक्वलाइजर मोड में सुन लिया है। ऑडियो को टेस्ट करते समय इसके अल्ट्रा बेस मोड को बाय डिफॉल्ट लेवल 3 पर रखा था। अगर बात करें इसके वोकल्स की तो डायरेक्ट ऑप्टिमम मोड में सबसे शार्प और क्लियर वोकल्स आपको सुनने को मिलेंगे। उसके अलावा बाकी इक्वलाइजर मोड मुझे उतने काम के नहीं लगे। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और ट्रेबल्स भी ठीक ठाक है, लेकिन और थोड़े बेटर होने चाहिए थे। इसके अलावा अगर बात करें बेस की तो बेस काफी तगड़ा है। सराउंडिंग बेस इफेक्ट के साथ बेस आपको इसमें सुनने को मिलेगा। वैसे मैंने अल्ट्रा बेस को हाई लेवल पर भी टेस्ट किया है, अच्छा खासा बेस आपको इसमें सुनने को मिलता है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है, बट 2500 रुपये के हिसाब से वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और थोड़ा बेटर होना चाहिए था। फिर भी इसकी ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो 2300 रुपये इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी, लेकिन अभी आपको 2500 रुपये के मिलेंगे। सेम ही 2500 रुपये के प्राइस में कुछ ही दिनों पहले नथिंग बड्स प्रो भी मिल रहे थे। इनसे स्लाइटली बेटर ऑडियो आपको नथिंग बड्स प्रो में मिलेगी। अगर आपको दोनों सेम ही प्राइस में मिलते हैं तो आप इनके बजाय नथिंग बड्स प्रो को कंसिडर कर सकते हो। वैसे इनसे भी कम प्राइस में Realme Buds T300 भी आते हैं। उसके साथ इसका डिटेल कंपैरिजन वीडियो जल्दी आने वाला है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। सो ये थे CMF बाय नथिंग बड्स। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।